अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ठीक बैठक से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को एक बार फिर से चेता दिया है। उन्होंने कहा, या तो गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़ दो और साथ ही रूस का साथ भी छोड़ दो। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार रूस और यूक्रेन के बाद ताज़ा हालात क्या बने हैं और किन हालातों पर अब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हो सकती है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार जो अमेरिकी अधिकारी हैं, यह एक वर्ग है, वो लगातार भारत को चेता रहा है। वो साफ तौर पर कह रहा है कि रूस का साथ छोड़ दो और साथ ही एक अलग टिप्पणी अब आई है कि आप गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़ दो। जबकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत अब गुट निरपेक्षता की नीति से कहीं आगे बढ़ चुका है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की ओर से तल्ख और तीखे बयान आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कड़ा संदेश दे रहे हैं भारत को कि वो रूस का साथ छोड़ दे। ये रिपोर्ट देखिए। गुट निरपेक्षता की नीति से अमेरिका खफा। यूक्रेन युद्ध के बीच आजादी के बाद से लेकर अब तक भारतीय विदेश नीति का आधार रही गुट निरपेक्षता की नीति से अमेरिका खफा है। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन चाहता है कि भारत गुट निरपेक्षता की विश्व प्रसिद्ध नीति से नाता तोड़े, जिसके जनक जवाहरलाल नेहरू थे। यही नहीं, अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत रूस से भी दूरी बना ले, जो हर संकट में हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहता है। क्या है पूरा मामला? अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग से ठीक पहले भारत को ये चेतावनी दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भारत को गुट निरपेक्षता की नीति और रूस से दूर करके बड़ा खेल करना चाहता है। आइए समझते हैं पूरा मामला। रूस के साथ G77 भागीदारी से दूर हूं। वेंडी शर्मन ने बाइडेन और मोदी की मुलाकात से ठीक पहले अमेरिकी संसद के शक्तिशाली विदेश मामलों की समिति के सामने दिए अपने बयान में भारत को यह चेतावनी दी। शर्मन ने कहा कि अमेरिका यह पसंद करेगा कि भारत अपने ऐतिहासिक गुट निरपेक्षता की नीति और रूस के साथ G77 भागीदारी से दूर हो जाए। इस बैठक में शर्मन ने यह भी कहा कि भारत के साथ रक्षा व्यवहार को बढ़ाने का शानदार अवसर है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए जटिल लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत अपनी गुट निरपेक्षता की नीति से दूर हो। अमेरिकी विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा कि हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि भारत अपनी गुट निरपेक्षता की नीति और G77 में रूस के साथ भागीदारी को दूर हो। अमेरिका ने भारतीय अधिकारियों से कहा कि अब रूस पर प्रतिबंधों की वजह से मॉस्को से हथियारों के कलपुर्जों को पाना या उन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल होगा। भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों, रक्षा खरीद और सह उत्पादन के प्रयासों को मजबूत किया है और मैं समझती हूँ कि इसे आने वाले समय में बढ़ाने का शानदार मौका है। भारत के न्यूट्रल रहने से अमेरिका भड़का। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को के प्रति भारत के न्यूट्रल रहने से अमेरिका भड़का हुआ है। अन्य बड़ी शक्तियों के विपरीत भारत ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने की निंदा नहीं की। भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस की निंदा करने के लिए आए प्रस्तावों पर अनुपस्थित रहा। भारत ने कहा कि इस पूरे मामले पर गुट निरपेक्ष रहेगा। भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत रूस यूक्रेन जंग के पूरी तरीके से खिलाफ है। भारत के रूस के साथ दोस्ताना रुख को देखते हुए अमेरिकी सांसद और बाइडेन प्रशासन के कई अधिकारी भड़के हुए हैं। ईरान की तरह से रूस पर भारत के साथ चाल चल रहा अमेरिका। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी कहते हैं कि अमेरिका रूस पर लगे प्रतिबंधों को भारत को हथियार बेचने के अवसर के रूप में देख रहा है। चेलानी ने कहा कि आसान भाषा में कहें तो अमेरिका न्यूट्रल, गुटनिरपेक्ष या आजाद भारत को पसंद नहीं कर रहा। यह भी है कि जिस तरीके से ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से भारत अमेरिका का सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया है, ठीक उसी तरह से रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका को भारत को अपना विशेष ग्राहक बनाने का अवसर मिल गया है। दरअसल अभी तक भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार रूस से लेता रहा है। बाइडेन प्रशासन की नजर रूस के हथियारों के बाजार पर। अमेरिका यूक्रेन युद्ध को एक और अवसर के रूप में ले रहा है और एक तरफ रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह पुतिन सरकार के प्रति सख्त है। वहीं बाइडेन प्रशासन की नजर रूस के हथियारों के बाजार पर है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत समेत अन्य रूसी हथियारों के ग्राहकों को पैसे का भुगतान करने में बाधा आ रही है और अब अमेरिका इसका फायदा उठाने की फिराक में है। भारत जैसे अपने सबसे बड़े ग्राहक के अमेरिकी पाले में जाने से रूसी हथियार उद्योग को बहुत बड़ी चोट लगेगी।
वह भी तब जब भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 2012 से 2017 के 69% से घटकर 2017-21 में 46% रह गई है। रूस के बिना नहीं चल सकता भारत। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 से 2016 और 2017 से 2021 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 21% की कमी आई। इसके बावजूद भारत 2017 से 2021 में प्रमुख हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक रहा और इस अवधि में विश्व में हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% रही है। यही वजह है कि अमेरिका की नजर भारतीय बाजार पर कब्जा करने की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2016 और 2017 से 2021 की अवधि में रूस भारत को प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। साल 2017 से 2021 में रूस का निर्यात 4 देशों भारत, चीन, मिस्र और अल्जीरिया पर अधिक केंद्रित था। इन देशों ने कुल रूसी हथियारों के निर्यात का 73% प्राप्त किया। अमेरिका की हथियार बेचने की चाल पर भारत ने बाइडेन प्रशासन को साफ कह दिया कि रूस के हथियार सस्ते होते हैं और अमेरिकी हथियार महंगे होते हैं। यही नहीं, रूस हमें वो हथियार और परमाणु सबमरीन दे रहा है जो अमेरिका हमें मुहैया नहीं कराता है, लेकिन चीन से निपटने के लिए वे जरूरी हैं। भारत के पास भी अभी 250 रूसी मूल के फाइटर जेट हैं। इसके अलावा 7 किलो क्लास की सबमरीन है। भारत रूस से लाखों AK सीरीज की असॉल्ट राइफल ले रहा है। भारत के पास रूसी मूल के 1200 टैंक हैं। अभी $10 अरब के रक्षा सौदों पर बातचीत चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो आपने हमारी रिपोर्ट के जरिए समझा कि असल में अमेरिका चाहता क्या है। आपको बता दें कि रूस के साथ जो भारत के सैन्य साजो सामान है वो 85% से अधिक है। अब खुद ही समझिए कि रूस के साथ डील न करके क्या भारत अमेरिका के साथ डील करे, क्योंकि अमेरिका के जो रक्षा हथियार हैं वो काफ़ी महंगे हैं और भारत इस पर लगातार पहले भी अमेरिका को चेता चुका है। उस ओर तो अमेरिका कोई जवाब नहीं देता, उल्टे अब भारत पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अब अमेरिका के दबाव में कहीं भी आने वाला नहीं है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।